नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, महापुरुष थे। साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक विषयों पर भी अपने विचार विस्तार से प्रकट किए हैं। महात्मा गांधी ने बड़े उद्योगों का विरोध किया, मशीनीकरण का विरोध किया, छोटे और कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया, वह था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी प्रन्यास सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत? महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपतियों और श्रमिकों का सह अस्तित्व संभव है। कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि पूंजीपतियों से उनकी पूंजी छीन लो, पूंजीपतियों का अंत कर दो। परंतु महात्मा गांधी ने कहा कि ना तो पूंजीपतियों का अंत करने की आवश्यकता है, ना ही पूंजीपतियों से उनकी पूंजी छीनने की आवश्यकता है। वरन पूंजीपति स्वयं को अपने धन का स्वामी ना समझकर ट्रस्टी समझे। वो ये माने कि जो धन उनके पास है वो उनका व्यक्तिगत धन नहीं है, वरन वो समाज की धरोहर है जो उनके पास रखी है। इसलिए पूंजीपति अपनी आवश्यकता भर का धन अपने लिए उपयोग में लाए, अपने व्यवसाय के लिए उपयोग में लाए, और शेष बचा हुआ धन, अधिशेष धन जो लाभ होने हुआ है, उसे समाज के कार्यों में खर्च करें। हॉस्पिटल बनवाएं, सड़क बनवाएं, स्कूल कॉलेज बनवाएं, और साथ ही साथ समाज के अन्य कार्यों में श्रमिकों के हित में उसका उपयोग करें। इस प्रकार महात्मा गांधी ये मानते हैं कि पूंजीपति अपनी पूंजी का व्यक्तिगत उपयोग करने के पश्चात जो धन बचेगा उसके समाज के कार्यों में उपयोग करेंगे। उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत में वर्ग सहयोग की धारणा छिपी हुई है। मार्क्स मानता था कि पूंजीपति और श्रमिक वर्गों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक साथ मिलकर देश और समाज की प्रगति में भाग ले सकते हैं। श्रमिक अपने श्रम के द्वारा समाज के उत्थान में योगदान दे सकते हैं, और जो पूंजीपति हैं वह भी अपने धन को समाज कार्यों में खर्च करके समाज को, देश को, श्रमिकों को, सबको उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से एक नई विचारधारा हमें प्राप्त हुई है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आलोचक कहते हैं कि सभी पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। कुछ पूंजीपति ऐसे भी होंगे जो अपने धन का उपयोग समाज के कार्यों में ना करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करेंगे। पर महात्मा गांधी ऐसे आलोचकों से सहमत नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि सभी मनुष्य मूल रूप से अच्छे होते हैं, अतः सभी पूंजीपतियों को इस बात के लिए सहमत किया जा सकता है कि वे अपने धन का उपयोग हमेशा निजी स्वार्थों के लिए ना करके समाज के कार्यों के लिए भी करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित करके एक नया मार्ग प्रशस्त किया, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज, देश, श्रमिक और स्वयं पूंजीपतियों और संपूर्ण वर्गों के लिए एक हित का मार्ग बताया। इस प्रकार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रन्यास सिद्धांत या न्यासिता का सिद्धांत ही प्रतिपादित करता है कि समाज का जो अमीर वर्ग है, पूंजीपति हैं, वे अपने धन के माध्यम से संपूर्ण देश, समाज और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं, और उनके धन का उपयोग वे एक सामाजिक रूप से कर सकते हैं। वो अपने आप को उस धन का मालिक नहीं समझेंगे, केवल ट्रस्टी समझेंगे। ये मानेंगे कि समाज की ये धरोहर है जो उनके पास रखी हुई है, और उसका उन्हें समाज और राष्ट्र के कल्याण के हित में प्रयोग करना है। आशा है आपको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।